let's start. So we are discussing in the previous lecture the convex mirror and the image formation with the help of the convex mirror. Now we do some question problem on the velocity. वेलोसिटी पे क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने बेटा? इस पे देखो, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है and if this is object, this is the center of curvature and this is the focus, okay, and if this is the point object O, okay, it is moving. Suppose this is a car, suppose this is not, it is not a car. Suppose this is the point object O, moving its speed 20 centimeter per second and it is at 50 centimeter from the convex mirror. Okay, the radius of curvature is 200 centimeter. Find the velocity of object. Okay, the velocity of the object. Velocity of the image. Velocity of the image. So, what is the velocity of the image along the x-axis? For mirror, the same formula we will use. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f minus 1 upon v square dv upon dt minus 1 upon u square du upon dt is equal to 0. This is dv upon dt is equal to minus v square upon u square du upon dt. This is nothing but transverse magnification and this is the velocity of object with respect to mirror. This is the velocity of object with respect to the velocity of image with respect to mirror. Okay, so mirror is at rest. In most of the cases mirror will be at rest. So we can do this is, जब ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, ड्राइव कर लो, सही है ना? So velocity of image minus velocity of mirror, mt square, object minus mirror, and the mirror की velocity है 0. This is 0. This is also 0. The velocity of image mt का स्क्वायर into velocity of object. So सबसे पहले हम यहाँ पे mt निकाल लेते हैं. The transverse magnification is f upon f minus u. तो माइनस फोकस डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 200. तो फोकस कितनी होगी बेटा इसकी? प्लस 100 सेंटीमीटर. प्लस में होती है इसकी, तो प्लस 100 माइनस 50, क्योंकि u कितना है इसमें? u है माइनस 50 सेंटीमीटर. So this is 152 upon 3. The magnification is positive. Velocity of image will be equal to minus 2 upon 3 का square into velocity of object is 20 I cap. Suppose this is x-axis, so it will be 4 upon 9 into 20 minus 80 upon 9 I cap centimeter per second. The velocity of image. कहाँ पे बनेगी भाई इसकी इमेज? इसकी इमेज ये सेंटर है, ये फोकस है. अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज चलेगी वो इमेज यहीं बनेगी पे, देखो है ना, माइनस इंफिनिटी से पोल की जो ऑब्जेक्ट होता है वो किधर चलेगा? वो इसके बीच में चलेगा. और कितने से चलेगा? 80 अपॉन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा. क्लियर है क्या बात? ऐसे
तो स्पीड वाले क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, मतलब आप बना सकते हो, है ना। तो अब ये है, तो जो गाड़ियां होती हैं हमारी, जो कार्स होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही लगे होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो हमें ऐसे है ना, ये है। तो इसमें भी इसी तरीके से होगा, है ना। इफ Vm is equal to 0, velocity image is equal to minus V object s, है ना, like this। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। देखो जरा, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी भाई, इंफिनिटी पे है, तो कहां बनेगी इसकी इमेज, फोकस पे बनेगी, है ना। तो देखो यहां से, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज यहां बनेगी ऐसे करके, यू करके। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो, ये फर्स्ट रीजन है ये, और ये है सेकंड रीजन, है ना। ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे होगा, और जैसे जैसे ये आएगा ये ऐसे ऐसे यू करके, और दोनों कहां पे मिल जाएंगे, पोल पे मिलेंगे। क्लियर है क्या बात। तो अगर जो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये इमेज की वेलोसिटी अपोजिट होगी, साथ में ये छोटा रीजन है, ये बड़ा रीजन है, इमेज की वेलोसिटी हमेशा छोटी ही आएगी। सही ना बात। अब ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है यू करके, तो दोनों मिल जाएंगे पोल पे। अगर जो ऑब्जेक्ट अब इधर को जाने लगा ऐसे करके, उल्टा जाने लगा, तो इमेज इधर जाने लगेगी, है ना। और ऑब्जेक्ट यदि इधर हो गया तो इमेज ऐसे जाएगी, और जैसे ही फोकस पे पहुंचेगा तो इंफिनिटी पे हो जाएगी। और फोकस देखो, जैसे ये फोकस है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। तो फोकस के इधर और फोकस के इधर, अगर जो फोकस के इधर है तो इमेज इधर इंफिनिटी पे बनेगी, और फोकस के जस्ट उधर है तो इमेज यहां पे बनेगी ये। और फिर क्या होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट इधर से चलेगा, और ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा इमेज, और ये ऐसे चलेंगे दोनों, और कहां पे मिल जाएंगे दोनों, सेंटर पे। और जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट चल रहा है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये मिरर के पीछे है, तो यदि इसकी वेलोसिटी vo है और इस पोर्शन में इसकी इमेज की वेलोसिटी vi है, तो vo और vi में कौन बड़ा होगा, vi बड़ा होगा, है ना। क्योंकि इसे तो फोकस से सेंटर तक आने में, है ना, जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में इसे इंफिनिटी से सेंटर तक आना है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। और हम भी इसे आगे इस तरीके से और समझ सकते हैं। मतलब अब इसमें लिखा तो मैं कुछ सकता नहीं, लेकिन आप समझ लो, ऐसे है ना, ऐसे आएगा, इमेज चेंज होते जाएंगे इधर से उधर, उधर से। क्लियर है बात। सेम केस जो था वो कॉन्केव मिरर में भी था, ऐसा है। तो अभी हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर।
है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर दोनों हो सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखो, ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव शॉर्ट में लिखा हूं थोड़ा, कॉन्वेक्स एंड कॉन ईच ऑफ फोकल लेंथ each of focal length 25 centimeter, 25 centimeter kept such that their principal axis is common, principal axis is common, and their poles are at 100 centimeter away from each other, ठीक है बात। Find the position of image of an object placed in mid by successive reflection, first by convex mirror and then concave। as shown in figure, huh? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दूरी पर है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनके बीच में, और जो फोकल लेंथ है दोनों की वह 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट किससे रिफ्लेक्शन होना है इसका? फर्स्ट होना है कॉन्वेक्स से, देन होना है कॉन्केव से। करो कॉपी।
हाँ भाई हो गया सौजन्य? हाँ सर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ट्राई कर लूँ, मैं कर देता हूँ ना, करते रहना तुम तो ट्राई। देखो इधर, जैसे सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मिड में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गए। तो पहला रिफ्लेक्शन किससे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वेक्स मिरर से। तो पहला तो कन्वेक्स मिरर से इससे हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो जब आप कॉन्वेक्स से करोगे तो ये होगा 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकस डिस्टेंस होगी वो होगी +25 सेंटीमीटर, है ना। तो M2 और M1 वहाँ पे इमेज आ जाएगी 50/3 पॉजिटिव। 4M2 लिख लेंगे, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F V। कितने लिखेंगे, यहां से जाएगी रेज, है ना, टकरा करके, तो 1/50 इज इक्वल टू 1/25, तो ये जाएगा 1/50 प्लस 25, 75 50/25 3, तो V इज इक्वल टू +50/3। क्लियर है क्या बात? तो जो V हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 20/3, है ना। तो फिर जब M1 के लिए करोगे you do 100 + 50/3 और उसे U लोगे, है बेटा। हाँ, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, 50/3 पे बनेगी, ऐसे करके। तो U जाएगा ये U करके, है ना, और ऐसे यहां पे कहीं पे मिलेगा, थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा, U लाइक दिस। क्लियर है? और ये मिरर तो ऐसे बना लेंगे U। तो जो रेज जाएंगी टकरा करके वो इस मिरर पे, यहां पे इस जगह आती हुई दिखाई देगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट था, और ये हो जाएगा हमारे पास I1 फर्स्ट इमेज। तो ये जो I डैश है, ये I डैश है, इट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। बात समझ में आई नहीं? हाँ सर। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस ये यहां से P1 से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी। इसे हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे देखो एक बार। हाँ भाई कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं अब हमारे पास जो रेज है वो यहां से आ रही है, यूं आ रही है ऐसे, और कहां से आ रही है ऑब्जेक्ट, ये, दिस इज द ऑब्जेक्ट लाइक दिस I डैश। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी 100 प्लस, 100+, ये तो 50 सेंटीमीटर है, तो ये तो 100 प्लस 50/3। क्लियर है क्या बात? तो जाएगा 350.3 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F लगाएंगे, तो इसमें U क्या लेंगे, और F क्या लेंगे? सर U पॉजिटिव होगा। U पॉजिटिव ही होगा। क्यों? सर क्योंकि जो इंसिडेंट रे है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वहीं से। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं तो एडवांस का सवाल नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जरूर सिखा दूंगा। नियम जो रूल्स थे वो याद करो। सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं? अच्छा पोल, हाँ पोल से नापते हैं, और पोल के इधर या पोल के इधर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? जिधर की साइड से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी इधर, और जिस लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट वाले डिस्टेंस नेगेटिव होगी। बोलो। हाँ सर, हाँ समझ आई बात नहीं? आई सर। हाँ, हमें रूल क्या अपनाना है, लाइट ऐसे ही लेंस के लिए भी करेंगे, लाइट की डायरेक्शन के अलोंग पोल से नापी गई दूरियां पॉजिटिव साइन के साथ
और लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मेजर्ड की गई डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन के साथ पोल से लेते हैं। तो लाइट तो यूं आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो u कितना आएगा इसमें, u आएगा -350/3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई नहीं? हाँ सर। और फोकस डिस्टेंस कितनी लूंगा इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव नेगेटिव ही होगी। क्यों होगी देखो नेगेटिव, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा और पोल से नापेंगे ऐसे, तो ये तो नेगेटिव ही आएगी। कितनी, -25। तो v निकाल देते हैं, -350/3 1/b -25 है, 25 है ना? तो v आ जाएगा 350 - 11, 11×33 बच गया 2 और 31.8 सेंटीमीटर लगभग v आई। तो देखो यहां से ध्यान से देखो बेटा, एक बार बोर्ड पे देखना, जो इसकी ये यहां पे है ना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां होगा, फोकस तो यहां पे होगा। फोकस कितनी दूरी पे होगा, फोकस होगा 25, फोकस तो यहां पे होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहां पे बनेगी अल्टीमेटली, है ना? ये तो हो गया फोकस, है ना, और ये हो जाएगा सेंटर। तो फाइनली जो रे बनेगी वो कहां बनेगी, इस तरीके से बनेगी। थोड़ा सा चित्र थोड़ा गंदा बन गया, है ना, बाकी तो सब सही। क्लियर है क्या बात? हाँ सब क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसका बनाना। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, एक इसमें कॉन्वेक्स था, एक इसमें कॉन्केव मिरर था। हेलो, हाँ सर। हाँ हेलो, बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बताइए। हाँ मैंने अभी आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे में, है ना? ठीक है। हाँ बेटा देखो इधर, तो इसी टाइप से कॉम्बिनेशन है ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो मैं एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ना चलो मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो चित्र समझा देता हूं आपको, लिखने में टाइम लगता है फिर थोड़ा सा, है ना? दो मिरर हैं, है ना, कॉन्केव मिरर है इस तरीके से, क्लियर है क्या बात? और दोनों 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, बात समझ में आई? और ये हो गया 30 और ये हो गया 15
तो मान लेते हैं हम 20। तो एक ऑब्जेक्ट है AB और ये है 2 सेंटीमीटर का और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? ये मिरर M1, ये मिरर M2, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी मान ली हम? चलो मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात? दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात? तो फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB after reflection from mirror M1, after reflection first from mirror M1 and then mirror M2। क्लियर है क्या बात? आपको इसकी इमेज बनानी है इस तरीके से। सही है भाई? ठीक। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन लिख लिया पूरा। मेरा आंसर एक मिनट पहले तो मैं 1/b -20 इससे करूंगा। -40 आ रहा है, मिरर 2 से -40। एक मिनट, 1/b और ये तो -20, फोकस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? -30 है ना। फ्रॉम M1 करेंगे हम तो 20 - 30 10/20 और ये कितना जाएगा? 30। सही है क्या? तो v आ जाएगा +60। तो +60 का मतलब क्या है? +60। देखो भाई ये क्वेश्चन अलग था, कभी आप उसमें कर दो, यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, ऐसे दोबारा से चित्र बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन और आंसर में पता नहीं चलेगा। तो v तो ये हो गया और मैग्निफिकेशन कितना होगा? -v/u v कितना है? +60 और u कितना था? -20, तो +3 मैग्निफिकेशन। तो ये तो हो गया, यहाँ पे बनेगी इतनी दूरी पे लगभग, यहाँ पे बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है क्या बात? ऐसे, ठीक है बेटा, ये बनेगी। तो अब देखो इमेज इसकी ऐसे बना लो आप, ऐसे चलेगी और उसके बाद कहां से होके जाएगी ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी इसकी? 60। तो फोकस 30 होगा। फोकस तो यहाँ पे बीच में हो जाएगा, दोनों का फोकस बीच में ही होगा, इसका मतलब है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ हो गया, तो जब जाएगी तो कहां से होके जाएगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ए ऐसे। क्लियर है?
यू जाएगी तो पैरेलल रेज जो है वो फोकस से होके जाएंगे। सही है बात? यू हाँ सर। और यहां से आके मिलेगी, है ना? और एक रे यहां से जाएगी और वापस यहां पे आएगी, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? ये रे डायग्राम भी बना लो आप इसका इस तरीके से। भाई क्वेश्चन का आंसर अलग होना चाहिए, कभी इसलिए आप ले लो। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है a डैश b डैश मिरर M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर M2 के सामने। देखो कैसे, ये है मिरर M2 और इसके सामने ये 60 है और ये 60 है, तो 120 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, है ना? और यूं रखा हुआ है ऐसे, और इसमें से रेज आ रही है, रेज आ रही है ऐसे। तो यहां पे तो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर पर, ये हो जाएगा इसका फोकस, है ना भाई? तो u हो जाएगा हाँ, अब बताना इसके लिए भाई, ये माइनस प्लस तो कोई दिक्कत नहीं थी क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ पे भी दोनों में माइनस होगा। हाँ, क्योंकि रेज कैसे आ रही है, इस मिरर के पोल से नापनी है दूरी, और रे इधर आ रही है, इधर से तो आएंगी, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो u कितनी वैल्यू हो जाएगी? -120 सेंटीमीटर। v तो निकालना है, और फोकस डिस्टेंस वैसे भी कॉन्केव की -30 सेंटीमीटर ही होगी, प्लस 1/v स्क्वायर 1/f, -120 -30, तो 1/v 120 -30 -90 120 into 30, और ये 3 चौक v स्क्वायर -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो -40 सेंटीमीटर का क्या मतलब है बेटा? ये आ रहा है यार, देखो ये तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कैसे बनेगी रेज? 40 सेंटीमीटर पर बनेगा, यानी कि सेंटर के घर है तो सेम जगह की बनेगी। हाँ, तो ये तो मैग्निफिकेशन इसका तो प्लस में आ रहा है, ये तो इरेक्ट बनेगी, इससे तो इरेक्ट बन गई, लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कैसी? वो बनेगी इन्वर्टेड। तो फाइनल जो इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे +3 मैग्निफिकेशन थी और यहाँ पे -1/3 आ रही है, तो साइज भी सेम होगा और जगह भी सेम होगी, बस सिर्फ इन्वर्टेड होगा। जगह सेम तो नहीं है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लो इमेज अब इसकी यहां से टकरा के, इसका चित्र कैसे बनेगा? इससे टकरा के फोकस से, हाँ देखो ये भी फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, है ना? 60 हाँ, ये तो फोकल पैर हो जाएगी। और दूसरी बात, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रे जो है ये वापस आएगी और ये यहीं पे आके टकराएगी। देखो ये वाली किरण इसके लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये यहीं पे आएगी, अल्टीमेटली उसी साइज का बनेगा। और मैग्निफिकेशन इससे निकालेंगे तो कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन? -1/3। तो यहाँ के मैग्निफिकेशन M2 ये M, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है M1 into M2 होता है 3 into -3, तो -1, तो मैग्निफिकेशन आ गया -1, और उसी ऑब्जेक्ट पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, है ना? तो ये ऐसे बनेगी, ये फोकस से आ रही है यू, तो ये तो चली जाएगी यू, और एक ये सेंटर से आ रही है यू, तो सेंटर से तो नॉर्मली टकराती है और नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, है ना? तो लगभग ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे बनेगी। क्लियर है बात? ऐसे हाँ सर। थोड़ा सा ड्राइंग सही कर लेना अपनी, है ना, बाद में ये। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विद मैग्निफिकेशन 1, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज with magnification -1, image will be formed. This is the center of curvature.
क्या मैं इसका चित्र दोबारा से बनाऊं क्या? नहीं सर ठीक है, मैं बना रही हूँ। नहीं, मैं भी बना देता हूँ आपके लिए। सही। फोकस यहाँ होगा, फोकस यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट होगा, इससे फोकस जाएगी ये कर, है ना ये। अच्छा, एक यहां से जाएगी और ये ऐसे जाएगी ये, और वापस भी ये है। तो ए बी ए डैश बी डैश 6 सेंटीमीटर की बनेगी, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही देखो, देखो कितना सुंदर चित्र बना है नहीं? रे डायग्राम भी अपने को बनाना आना चाहिए। हाँ हाँ सर डन। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नोट करा देता हूं आपको। ये तो कॉनकेव मिरर का हो गया, है ना? मैं आपको कॉनकेव और प्लेन मिरर का भी क्वेश्चन करा देता हूं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी आता है बेटा, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, है ना? चित्र बता देता हूं। मान लिया हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है ना? और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना? और इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। आई बात समझ में? अब हमें एक और ऑब्जेक्ट ए बी रखना है ना? तो ये ऑब्जेक्ट ए बी मिरर, और ये तो M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं। वेयर शुड, अब इसकी इमेज इससे भी बनेगी, इसकी इमेज इससे भी बनेगी। क्वेश्चन ये है, वेयर शुड an object AB should be placed in between M1 and M2। शॉर्ट में लिख दिया भाई M1 and M2, so that image formed by M1 and M2 coincide, are coincide। कहां पे रखना चाहिए, है ना? कहां पे रखना चाहिए? ये मिरर है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखी है। Where should be placed an mirror and object AB so that both image coincide। सर पहले किससे रिफ्लेक्शन होगी? नहीं, पहले नहीं, मतलब कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन। सो दैट इमेज फॉर्म बाय M1 एंड M2, M1 के द्वारा इमेज फॉर्म करना है, M2 के द्वारा इमेज फॉर्म करना है।
तो दोनों को अलग अलग इमेज फॉर्म करनी है और दोनों कॉन्साइड होनी चाहिए, तो आपको ये डिस्टेंस बताना। हाँ भाई, तो मान लेते हैं हम, आपने क्या डिस्टेंस कहीं से मानी कुछ? सर अगर x मानो जहाँ m1 से ab तक। अच्छा चलो ये x मान लिया। तो अगर मतलब अप्रोच मैं ऐसे सोच रही हूँ कि फिर आपको पता है कि इमेज भी x पे ही x के बाद बनेगी, तो 50 प्लस x फ्रॉम द पोल पे प्लेन मिरर की इमेज बनेगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो मिरर हो गया। कॉनकेव की भी इमेज बनानी है, हाँ। तो वहाँ का जो v हो जाएगा। हाँ, तो a डैश और b डैश क्लियर है, तो ये भी x हो गया। तो हमें x निकालने के, और ये कितनी होगी? ये होगी 50 सेंटीमीटर, है ना। तो कॉनकेव मिरर के लिए u, अब इसका तो हमने वैसे ही बना दिया भाई प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से, AB फॉर M2, इसे M2, तो U तो फॉर M2 U कितना हो जाएगा? सो 50 माइनस x। सही से बताओ, माइनस 50 माइनस, ये डिस्टेंस हो जाएगी 50 माइनस x। तो किरण इधर से चलेंगी, इधर से चलनी है ना भाई, तो ये हो जाएगी माइनस 50 माइनस x। क्लियर है क्या बात? और v कितना हो जाएगा? v हो जाएगी माइनस 50 प्लस x। और फोकस डिस्टेंस कितनी लिख दूं? -16, सही है ना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देंगे, -50 प्लस x माइनस 50 माइनस x इज इक्वल टू -16, तो 1/50 प्लस x 1/50 माइनस x इज इक्वल टू 1/16, है ना। तो 25 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 16, तो ये आ जाएगा बेटा 2500 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। सर 16 है ना, तो 1600 हो जाएगा। सही बात है, तो 1600, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 30 सेंटीमीटर। क्यों भाई? तो प्लस ही लिखेंगे भाई, प्लस 30 माइनस का क्या मतलब है ना, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रॉम m1 it should be placed at 30 centimeter, from m2 it should be placed at 20 centimeter। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। सही है, ये चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। कॉनकेव मिरर प्लेन का है ना, तो क्वेश्चन देखो फॉर एग्जांपल, ये मान लिया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 120 सेंटीमीटर है, साथ में 3 गुनी 6 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर इस पे 80 सेंटीमीटर पर इसमें एक क्या लगा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना? AB ऑब्जेक्ट
रखा हुआ है और ये है आपका यहां से 70 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? और ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, है ना? ये है प्लेन मिरर M1 M2। क्लियर है बात? फाइंड द फाइनल इमेज, फाइनल पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज of object AB after reflection first from M2 and then M1। ये बात तो ए बी ऑलरेडी इन्वर्टेड है तो हम पहले से ही उसका नेगेटिव लेके चलेंगे ना, मतलब क्या लेके चलेंगे? कि ए बी बिलो एक्स एक्सिस है तो उसका -2 सेंटीमीटर ही लेंगे ना। हाँ, एच ओ जो होगा वो -2 सेंटीमीटर लेंगे फॉर्मूले में। ठीक है भाई? सर जो पोजीशन होगी वो M1 के लेफ्ट पर 20 सेंटीमीटर पे होगी। निकाल दिया आपने? हाँ सर। तो सबसे पहले तो इसका देखेंगे, है ना? अपन क्या करेंगे, पहले तो M2 से निकालेंगे 1/V माइनस ये कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू -60। तो V इज इक्वल टू 1/50 -60 -90 इंटू 60। तो V कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो 100 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? हाँ सर। तो 100 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसका इमेज रे डायग्राम भी आपको बनाना है ना? कैसे आएगा 100 सेंटीमीटर जब ये यहां पे है ए बी, तो और इसका मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? सर माइनस। माइनस बी अपॉन यू माइनस 100 अपॉन माइनस 150 2/3 आ रहा है ना? सर -2/3। हाँ, -2/3 आ रहा है। तो ये आ जाएगा और बी आ रहा है 100 सेंटीमीटर पर। तो ये तक यहां पे बनेगी इसकी इमेज। फिर इसका मतलब ये मिरर तो होगा यहां, है ना? ए डैश सर वहां से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना यहाँ पे यूं। तो इसकी इमेज फिर कहां बनेगी गई? फाइनल इमेज तो यहाँ पे बनेगी फिर तो इसकी। क्यों? ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ सर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? क्योंकि ये टोटल कितना होगा? ये होगा 100 सेंटीमीटर। और मिरर की दूरी कितनी है भाई? ये मिरर की दूरी है 80 सेंटीमीटर। ऐसे तो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका बता सकते हो? रे डायग्राम एक तो रे ऐसे चलेगी और फिर ऐसे जाएगी, ऐसे करके यू करके। सही है? हाँ सर। और दूसरी रे कैसे ले? चलो दूसरी रे पैरेलल ले लेते हैं यूं, और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? इसका फोकस होगा, तो वो फोकस से होके जाएगी ऐसे।
सही है? हाँ ऐसे तो उसके बाद फिर यहाँ इसकी इमेज जो बनेगी ये टकरा करके यहाँ जाएगा और ये टकरा करके यहाँ जाएगा, ऐसे करके। तो ए डैश की इमेज ए डबल डैश में होगी और बी डैश की इमेज और बी डबल डैश में। तो आप या तो इसमें बना, क्वेश्चन में मत बनाना बेटा, आंसर में ही बनाना है अपने को, है ना? यू करके और यू जाएगा और ये यू जाएगा, है ना? और एक पैरेलल होके फोकस डिस्टेंस से निकल जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर दिस इमेज फॉर्मेशन। ये करना है। क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? तो ये तो इस तरीके से आप इन्हें क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? सही है। तो इस तरीके के सवाल हैं इसमें, है ना? एक सवाल और कर लेते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन का। जैसे मैं मान लेता हूं ये है ए ऐसे करके है और यू करके है यू, ये ऐसे करके होगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, सही है बात? तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी हो। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है भाई? मान लिया 100 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलो 120 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये कितना हो गया आर और फोकस हो गया 60 पे, तो 75 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, है ना? 75 सेंटीमीटर की दूरी। क्लियर है क्या बात? और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना? कंसीडर रिफ्लेक्शन फर्स्ट फ्रॉम मिरर M1। क्लियर है क्या बात? फर्स्ट फ्रॉम मिरर M1 and then from mirror M2 such that mirror M2 find distance D so that finally image and object coincide each other। क्लियर है क्या बात? आपको डिस्टेंस डी निकालनी है ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करें एक दूसरे से। सही क्वेश्चन है जे मेंस के लिए। आज तो नहीं है, 10:30 बजे बोला था, 10:30 बजे आना। हाँ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए एक सेकंड। हाँ
P is equal to FU upon V minus V is equal to minus 60 minus 75 minus 60 minus 75 minus 60 60 into 75 minus 75 plus 60 तो वहां से माइनस 300 आ जाएगा v माइनस 15 15 बन गया 75 माइनस 300 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? हाँ सर। और अगर आप माइनस 300 को फिर क्योंकि टीपी तो पता नहीं है, तो अगर आप माइनस 300 को ही अपना यू लो। नहीं नहीं नहीं, यू तो लेना ही है, लेकिन यू भी कुछ नहीं लेना, हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखो 25 सेंटीमीटर से जब ऐसे जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितनी सेंटीमीटर आई बेटा? 300। हाँ सर। 300। अब हमें मिरर ऐसे रखना है कि ये वाली जो किरणें हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आएंगी तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा और ये वापस चली जाएंगी और ये वापस जा करके उस पे ही बन जाएंगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कितना 100, ये है 100 सेंटीमीटर की दूरी और ये है 300। तो कितना होना चाहिए दोनों के बीच में दूरी? 200 सेंटीमीटर। तो D शुड बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ऐसे करना देखो। अच्छा सर, मैं सोच रही थी कि मतलब ये हाँ? सेम लॉजिक सी वाले लगा के, आप तो अगर आपने साइन किया हुआ है कि आपकी जो इमेज है हाँ वो वही 75 पे बने, हाँ तो आप 75 प्लस D माइनस 75 प्लस 100, हाँ कुछ भी नहीं होगा ताकि वो इमेज वाली लेंथ हो जाए वैसे वहां पे लेकर, और जो U है वो तो माइनस 300 आया हुआ है और F भी आया हुआ है, तो उससे जो अगर आप D ले रहे हो उससे अगर सॉल्व हो जाए। करना ही नहीं है इतना सब तामझाम। हमें तो एक कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि अगर कॉनकेव मिरर, हमें क्या करना है? एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा दिया थोड़ा सा। एक मिनट, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश गलत हो गई। ऐसे लिखना है सो दैट, इसे काट देना, सो दैट रे, है ना, इसे पॉइंट सोर्स लिख लेना, सो दैट रे रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं, यहां पे और करके लिख लेना इट्स पाथ, so that ray retrace its path and image is formed ultimately with coincide with object। ये बात, retrace its path, ये शब्दों का भी प्रयोग होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, है ना। तो यदि आपको रे को रिट्रेस कराना है तो यहां पे नॉर्मली, यानी कि ये रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होनी चाहिए, तभी रिट्रेस करेगी ये पाथ को। तो आप इसे थोड़ा शिफ्ट कर दो, यू करके, यू ऐसे करके, तो बस पता लग जाएगा। बाकी कुछ करना ही नहीं है, बस v निकालते ही 200 आंसर आ गया, d बराबर 200 सेंटीमीटर। रिट्रेस इट्स पाथ ये शब्द लिख लो, और रे रिट्रेस इट्स पाथ।